एक औरत ऐसी नमाज पढ़ रही थी बैठकर, उसकी पड़ोसन औरत मिलने चली गई। तो देखी कि वो नमाज पढ़ रही, तो वो भी बगल में बैठ गई कि नमाज सलाम फेरेगी तब बात करेंगे। तो उसकी नमाज पूरी हुई, सलाम फेरी, वो सलाम फेरी, अस्सलामु अलैकुम है मुन्ना गब्बा, अस्सलामु अलैकुम है मुन्ना गब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी वो हक्का बक्का रह गई, बोले की बोले जे, अरे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बोलोगे कि मुन्ना गब्बा बोलोगे? बोला नहीं, हमको मालूम है, दरअसल बात यह है कि मेरे शोहर का नाम रहमतुल्लाह है, उसका नाम नहीं लेते हम, मुन्ना का अब्बे ठोक देते हैं। नमाज मांगती क्या है? नमाज को कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। हम लेना नहीं जानते, हम लेना ही नहीं चाह रहे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई काश्तकार किसान सुबह फजर की नमाज पढ़ ले, खेत में चला जाए। काश्तकार कहाँ चला जाए भाई? खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, ये नमाज की बरकत है। मेरी माँ बहनों, नमाज ना छोड़ना, इंशाअल्लाह नमाज़ों की पाबंदी मेरी माँ बहनों करोगी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत देगा, अल्लाह तेरी शौहर की उम्र में बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोटी रोज़ी में बरकत देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले पूछ होगी कि तो नमाज की पूछ होगी। ये साहबी रसूल गरीब आदमी था, गरीब, मंडी पे जाता लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही, लौट कर चला आया। तो शाम को बीवी बोली कि कुछ लाए कमा कर, तो बोला कि देखो ना मजदूरी नहीं मिली, तो फिर घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बोला पड़ोसी से ले लो उधार, बाकी किसी से कर्ज़ा ले लो। तो अब वो पड़ोसी के यहाँ से कर्ज़ा लेकर आया, थोड़ा सा आटा रोटी बना के खा ली, रात गुजर गई। सुबह ये नौजवान फिर मंडी गया, लेकिन शाम तक खड़ा रहा, कोई खरीदार नहीं आया, कोई मजदूरी लेने के लिए नहीं आया। 3 दिन हो गए, मजदूरी नहीं मिली, परेशान है। चौथा दिन हुआ, चूल्हा बंद हो गया, अब लोगों के पास से कर्जा मिलना भी बंद हो गया, अब उधार मिलेगा कहाँ से? तो बीवी कहती है, ए मेरे सरताज, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे इसलिए कि आप बड़े हैं, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे इसलिए कि हम बड़े हैं, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो इंतज़ाम करें, कैसे भी इंतज़ाम करें ताकि चूल्हा जल जाए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ईमान देखो। ये सहाबी रसूल कहता है कि मेरी बीवी दिल छोटा ना करो, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक़ है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अब मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दे इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोज़ी का ज़िम्मा मेरे अल्लाह के ऊपर ना हो। मेरी बीवी गम ना कर, पानी ला 1 लोटा। बीवी गई, भाग कर 1 लोटा पानी ले आई। ये सहाबी रसूल वज़ू बनाए, तो ये सहाबी रसूल वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगा, और दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहता कि जाके देख तो वो चक्की चल रही है। अच्छा चक्की जाने ना अपनारा, अरे पहले गेहूँ पीसने वाली मशीन होती थी ना, ओकरा की बोली जाता, की बोली अपने जाते, ए माशाअल्लाह जाते बोले चलो। तो अपनी बीवी से कहा कि जाके देखो तो सही वो जाता चल लगनी। बीवी का ईमान देखो, हालांकि हम लोग की बीवी होती बोलती कि तू पागल भागल से, वहाँ कोनो गेहूँ बोरा जे कोई पीसे वाला जी जाता चलते, बीवी बोलती हमको पागल बना रहे हो। लेकिन कुर्बान जाओ, वो सहाबिया थी, ईमान देखो। वो अपने शौहर से ये नहीं बोली कि वहाँ तो गेहूँ को बोरा है, ये नहीं, कोई चलाने वाला चक्की कैसे चलेगा, लेकिन कुर्बान दौड़ी गई। मेरी माँ बहनों सुनो, दौड़ी गई, देखती क्या है, चक्की नहीं चल रही, जाता नहीं चले, लौट के आ गई। तो अपने शौहर से कही कि नहीं चले से। तो ये सहाबी रसूल कहते हैं कि मेरी बीवी हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, 1 लोटा पानी और लाओ। हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, लेकिन अल्लाह का वादा तो सच्चा है, मेरी बीवी 1 लोटा पानी और लाओ। बीवी भागी गई, फिर 1 लोटा पानी लाई। फिर ये सहाबी रसूल ताज़ा वज़ू बनाए, और वज़ू बनाने के बाद फिर 2 रकात नमाज़ पढ़े। 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो कर दुआ किए। दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते अब जाके देखो जाता चल लग नहीं चल रहा।
बीवी भागी गई तो देखती क्या है कि जाता चल रहा है, मशीन चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं, शौहर को आवाज़ दी कि आइए जल्दी आइए, देखिए तो सही आटा निकल रहा है। ये बर्तन भरो, ये बर्तन में आटा भरो, ये बर्तन में आटा भरो, ये बर्तन में आटा भरो। जिस बर्तन में पानी था पानी उंडेल दिया, बोला पानी बर्तन आटा भरो, पानी मिल जाएगा। सारे बर्तन भर गए। आखिर औरत की ज़ात अपने शौहर से कहने लगी कि मुन्ना का बा तो जाता उठा के देखावो नहीं गिरी, आटा निकले जे कहाँ से। हाँ, खुशी का ठिकाना नहीं। तो शौहर बीवी कहती है कि ज़रा ये चक्की उठाकर पार्ट दिखाइए हमको, आटा निकल कहाँ से रहा है। ये सहाबी रसूल चक्की के पार्ट, जाता के पार्ट को उठाए, आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाक़या अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नौजवान जाके वाक़या सुनाया कि या रसूल अल्लाह आज ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है। तो आमिना के लाल गुंबदे खिज़रा मराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाए, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो क़यामत तक तेरी नस्लें उस चक्की के आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। आहा, रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर अल्लाह ने दिया, हज का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया, ज़कात का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया, लेकिन मुसलमानों जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बोला। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई, अर्श कहाँ है? कलकत्ता में? अरे बोलो भाई, अर्श कहाँ है? 7वें आसमान, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के बाद है अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का अर्श है। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सारी गुफ्तगू हो गई। मुसलमानों सुनो, जब अल्लाह के रसूल लौटने लगे तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब ठहर जाइए, तोहफ़ा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफ़ा? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? अच्छा बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अरे होता क्या? जो पढ़ने वाला पढ़ेगा, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा इंशाल्लाह। 50 वक्त का 100 वक्त की भी नमाज अगर अल्लाह दे देता तो जो बंदा अल्लाह का वो पढ़ता इंशाल्लाह। तो छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या तोहफे में मिला? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ़ 2 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ थी। बनी इसराइल के ऊपर में सिर्फ़ 2 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ थी, फजर और असर। या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त की नमाज है, जाइए अल्लाह के पास में कम करवाइए। गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि जाइए 5 वक्त की नमाज मेरे महबूब कम कर दिए। कितनी रह गई भाई? अरे बोलो भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, 9 बार गए। कितने बार गए? 9 बार गए। 5 कम होती चली गई। 9 पचे, अरे बोलो भाई, 9 पचे 45 वक्त की नमाज ख़त्म, कम हो गई। कितनी रह गई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितनी रह गई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे, हाँ एक बार और चले जाना चाहिए था, ताकि झमेले नहीं रहता क्या? नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना है तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब, मेरा कौल
पक्का है, मेरा वादा इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का कौल सच्चा है। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी, फिर कम होकर वो नमाज 5 वक्त की रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी मेरी दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा। नमाज कुछ मांगती नहीं मुसलमानों, नमाज पढ़ कर देखो। क्रिकेटर हाशिम अमला को आप लोगों ने जाना? अरे साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी है, जानते हैं? अरे जो लोग क्रिकेट देखते हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, कलकत्ता आया था क्रिकेट खेलने के लिए, टेस्ट मैच खेलने के लिए। कुर्बान जाओ, शोहरत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, 24 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है, लेकिन इतनी बड़ी दाढ़ी। आज तो हम पहचाने में नहीं जा रहे हैं मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। अरे भाई देखो, सुनो, दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, कोई बता देगा मुसलमान है? अरे बोलो भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, पहचानेगा कोई? कैसे पहचाने? कोई निशानी होना चाहिए ना भाई, तो निशानी ला ही रहे। पैंट तुम भी पहने हो, पैंट वो भी पहना है, शर्ट तुम भी पहने हो, शर्ट वो भी पहना, तुम्हारे चेहरे में भी दाढ़ी नहीं, उसकी चेहरे में भी दाढ़ी नहीं है, उसके सर पे भी टोपी नहीं, तुम्हारे सर पे भी टोपी नहीं है, कैसे पहचाने? कहीं हादसा हो गया, अब मोहल्ला मुसलमानों का है, अब हादसा हो गया लोकल, क्या जे मरी गलो छे बच्चा था, बड़ा खूबसूरत लड़का रहे, के जे बोला के देखिए ना, ये हिंदू है कि मुसलमान है? अगर मुसलमान होगा तो हम लोग जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे, पहचान में तो नहीं आ रहा है। बोला कि हाँ ये बात तो सही है, तो कैसे जगह पैंट शर्ट पहना हुआ था, शक्ल भी बिगड़ गई थी। बोला देखो, तो लोग जमा हो गए बस्ती वाले, बोला इसका पॉकेट चेक करो, कोई आधार कार्ड मिलेगा, नाम से पता चलेगा, नाम से पता चलेगा, नाम से पता चलेगा नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, चला कि नहीं? इधर नाम से पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है, ये इधर का माल है कि उधर का माल है, नाम से पता चलेगा। देखो आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, आईडेंटिटी कार्ड है, देखो कुछ है। तो आदमी टटोला जी बोला हाँ हो, आधार कार्ड मिल रहे हो। बोला बस पढ़े नाम की से, एक पढ़ा लिखा नाम आगे बढ़ा, आधार कार्ड लिया, बोला कि एक नाम छे मिंटू। बोला मिंटू, ये कैसे होगा? मिंटू तो उधर भी है, अरे उधर है कि नहीं मिंटू? बोला इसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम तो पता चलेगा। तो बोला बाप का नाम छे चिंटू, पता चलेगा? अरे बोलो ना भाई। बोला बात समझे नहीं, अरे भाई कैसे पता चलेगा मुसलमान है कि हिंदू है? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खट्टू इधर भी है, खट्टू उधर भी है, बुधवा इधर भी है, बुधवा उधर भी है, कैसे पता चलेगा? तो एक बूढ़े मियाँ बोले काहे परेशान हो रहे हो तुम लोग, एक आइडिया है, एक रास्ता ऐसा है, उससे फाइनल हो जाएगा वो इधर का है क्या कि उधर का है। हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए हो, है रास्ता है। मुसलमानों, क्या हम इतने गिर चुके? मेरा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि दुनिया हमारी शनाख्त, हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि हिंदू है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का अखलाक बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का ईमान बता देगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान का पेशानी बता देगा कि ये मुसलमान है। तो इंशाअल्लाह जो लोग यहाँ पर दाढ़ी नहीं रखे हैं, सफाचट मैदान साफ, तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। अरे बोलो भाई, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है, एक बात याद रखना। सरदार लोगों को देखते होंगे आप, पंजाबी लोग, सरदार लोग, सिख लोग, कोई सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा, बगैर पगड़ी का नहीं मिलेगा। कोई देखे हो तो बता दीजिए। हमने तो आज तक किसी सिख को, पंजाबी को बगैर दाढ़ी की, बगैर दाढ़ी का, बगैर पगड़ी का नहीं देखा। कुर्बान जाओ। लेकिन मुसलमान बगैर टोपी का मिल जाएगा, मुसलमान बगैर दाढ़ी का मिल जाएगा, मुसलमान झूठ बोलता हुआ नजर आएगा,
मुसलमान शराब पीता हुआ नजर आएगा, मुसलमान जुआ खेलता हुआ नजर आएगा, मुसलमान मुहर्रम के महीने में ढोल बजाता हुआ आपको नजर आएगा। ये मुसलमान का काम तो नहीं है। मुसलमान के लिए शराब हराम है, मुसलमान के लिए जुआ हराम है, मुसलमान के लिए अल्लाह अकबर कबीरा रिश्वत हराम है, मुसलमान के लिए सूद हराम है, मुसलमान के लिए ढोल बजाना हराम है। जब हराम है तो हम हराम के करीब जाएंगे क्यों? ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दों के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे? ये जब भी निकलती है किसके चेहरे पे निकलती है? लेकिन ये बुधवा निकलेगा दाढ़ी है, जाएगा नाई किया, बोला छीलो कुछ लावे। दाढ़ी कहती है अरे छीलो मत, तुम मर्द हो। दाढ़ी बार बार कहती है कि छीलो मत, छीलो मत, तुम मर्द हो, मर्द हो, मर्द हो। ये दाढ़ी को कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, छीलो। नबी की अजीम सुन्नत दाढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, हशर के मैदान में जब तुम अपने अपने कब्रों से उठोगे, हशर के मैदान में जब अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे, उनके सामने अपने चेहरे पे क्या तुम बगैर दाढ़ी के हाजिर हो? इसलिए मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान जो होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, मुसलमान जो होगा उसके सर पे टोपी होगी। इसलिए मुसलमानों कम से कम अपने किरदार को ऐसा बनाओ, अपने हुलिया को ऐसा बनाओ, अपने लिबास को इस्लामी जैसा बनाओ, ताकि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। एक सहाबी रसूल का बड़ा अच्छा वाक़या है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज क्या बनाए भाई? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? कितना फ़र्ज़ है? देख लो, अरे मुसलमान जी, यही तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों। दीन सीखो, कब सीखोगे? दीन सीखो, कब सीखोगे? इसलिए हमारे अकाबिरीन ने दो दो मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मकतब खोले, मदरसे खोले, बड़ों के लिए भी चलता फिरता मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा खोला। लगाओ ना 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, 40 दिन लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। कब सीखोगे? कब सीखोगे? मरने के बाद। एक लड़का जुमे के दिन वज़ू बना रहा था बैठकर, जुमे का टाइम हो गया, उसका एक साथी आया, बोला क्या कर रहा है? बोला वज़ू बना रहे हैं। बोला वज़ू के चक्कर में रहेगा, जुमा छूट जाएगी, चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया। बोला ठीक है, बोला मस्जिद पहुंचाई, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया आप ठीक है बोले थे, वज़ू के चक्कर में रहते 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। कितने फ़र्ज़ हैं? बोलो भाई, कितने फ़र्ज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? बोलो भाई, बोलो भाई। 3। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथा सर का मसा करना और चौथा पाँव धोना। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह हाथ उठाओगे, 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी वक्त मिले, नौजवानों खेत में काम कर रहे हो, नमाज का टाइम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह पानी है वज़ू बना लो, पानी नहीं है मिट्टी है तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। दुकान में हो, मस्जिद दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर नियत बहन कर नमाज अदा कर लो। घर में हो, मस्जिद करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करो। देखो अल्लाह ताला तेरी ज़िंदगी कैसे बदलता है। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे तुमसे ज़्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ 40 दिन इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे हालात बदल देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। मुसलमानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह यहीं पर, अच्छा ये कोई बस 5 मिनट रह गया है,
1 बजने वाले हैं। हजरत अगर आपका हुक्म हो तो भोजपुरी सुनते हैं आप लोग? सुनेंगे? अच्छा इंशाअल्लाह। अब सुना दे रहा हूँ। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियारा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। और तारीखी शेर है, शायद के इस शेर को कुछ लोग समझ पाइएगा, कुछ लोग समझ नहीं पाइएगा। ले ये उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुरा एज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, इन लोगों के हवाले से आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। गारे सौर में जब बन भिलन सुरखवा, गारे सौर का नाम सुने हैं? सुन लो, कहाँ से? दो पहाड़ी में से। गारे सौर, गारे सौर में जब, गारे सौर में जब बन भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ। का चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। अरे बोलो भाई, सवाब है। हाँ, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी को बोला खाना निकाल मुन्ना की माँ। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला क्या मुन्ना की अम्मा खाना बनाई है, दिल तो चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। ली बेलना, बेलना जाने जाओगी। अब पीछे से आई, मारी खटा। नौजवान बोला काहे मारे हम? तो बीवी बोली इसकी कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आपने मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो आपकी तारीफ नहीं थक रही, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। तो रे मेरी माँ बहनें जो है ना, अब यूँ कह लीजिए कि दिल की बड़ी साफ, औरतों का दिल जो होता है ना, हाँ देखिए कितनी बड़ी साबेरा है हमारी माँ बहनें, कितनी जाहिदा है। और मैं कहूँगा कि ये साइमा भी है, साइमा भी है। क्या बात। जितना रोज़ा औरतें रखती है मर्द फेल हो जाएगा। सही बात। मुहर्रम का रोज़ा नहीं छोड़ती हो, हाँ। शब बरात का रोज़ा नहीं छोड़ेगी।
चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर गहन हमारी माँ बहनें खाना बनाती है चूल्हे पे। भूख लग गई है, खाना रखा हुआ है, खाने में हाथ नहीं लगाती है, बोलती नहीं पहले मुन्ना गब्बा खिलेवे तो खेवे। कितनी बड़ी साबिरा है। अच्छा देखिएगा और कुर्बान जाइए, इतनी सादगी हमारी माँ बहनों के अंदर में है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, शौहर का नाम नहीं बताएगी। शौहर का नाम लेगी? अरे इधर लेती है क्या औरत शौहर का नाम? अरे बोलो ना भाई। हाँ पूछिएगा ना कि तो शौहर का नाम कीजिए, बोले काहे बताएंगे? अरे बताने के बोला नहीं, हम शौहर का नाम बोलेंगे तो निकाह टूट जाएगा। अरे वाह बरका मुफ्ती है। जबकि शौहर के नाम लेने से मेरी माँ बहनों निकाह में कोई फ़र्क नहीं आता है। बाज़ उलमाए किराम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, उलमाए किराम फरमाते कि वक्त ज़रूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। हाँ हमेशा नाम पुकारना शौहर का ये बेअदबी है, मना किया गया। एक नमाज़ों की पाबंदी करो, खुद भी नमाज पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी बेटी को भी बचाओ, अपने बेटे को भी बचाओ, अपने पोते को भी बचाओ। किससे बचाओ? उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। अल्लाह पूछेगा मरने के बाद, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? की बोलो? बोला मोबाइल ले आलो। क्या बोलोगे? अल्लाह पूछेगा। अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, ओ मेरा बंदा, हमने तुमको दुनिया में पैदा किया, मेरी बंदी, हमने तुमको दुनिया में पैदा किया, बेशुमार नेमतों को मैंने निछावर किया, तुम दुनिया से आए, मेरे लिए क्या लाए? मेरे लिए क्या लाए? जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरुद्दावाना अनिल